नमस्कार। आज आप सबको मैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अनुग्रह किया था कि सर कहीं न कहीं हिंदी भाषा के जिस प्रकार प्रश्न निकाले हैं ठीक उसी प्रकार आप साहित्य के बारे में भी कुछ बता देते। तो उसी आग्रह को मैंने स्वीकार किया और मेहनत करके आप सबके सामने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप सब देखें, सबसे पहले किसी भी पेपर को, किसी भी क्लास, कोई भी कक्षा हो, उसके पहले हमें पाठ्यक्रम याद होने चाहिए। अगर पाठ्यक्रम हमें याद है तो निश्चित है, कहा भी जाता है कि अगर पाठ्यक्रम हमें कंठस्थ है तो हमारी आधी तैयारी हो जाती है, आधी तैयारी करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार आप देखिए, पाठ्यक्रम याद और निश्चित है इनमें से एक एक नंबर वाला बहुत सारा प्रश्न बनेगा। जैसे छत्तीसगढ़ी साहित्य की विकास यात्रा, छत्तीसगढ़ी साहित्य की विकास यात्रा को पूछा जाएगा शुरू से लेके अभी तक, आदि से लेके अब वर्तमान तक, आधुनिक प्राचीन काल से आधुनिक काल तक। देखिए, पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ी साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है: गाथा युग, भक्ति युग और आधुनिक युग। तो गाथा युग और भक्ति युग हम देखते हैं मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हुए आई है, जो रचनाएं हैं, जो गीत है। और उसके बाद हम छत्तीसगढ़ी भाषा का एक परिचय देख लेंगे कि छत्तीसगढ़ी, जिस प्रकार हिंदी भाषा का हम परिचय पढ़ते उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी भाषा का भी एक परिचय है कि कैसे हम उसको किन किन उसमें बांटे हैं, कितने विशेषण है, कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, उन सारे चीज़ों का अध्ययन छत्तीसगढ़ी भाषा एक परिचय के माध्यम से पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ी पुल्लिंग का निर्माण कैसे होता है, छत्तीसगढ़ी स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनता है, इन सारे चीज़ों का इस टॉपिक के अंदर, इस विषय में अध्ययन किया जाएगा। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं संत धर्मदास जी, जो कबीर परंपरा से आते हैं और कबीर के प्रमुख शिष्यों में से एक है और छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ को आगे बढ़ाने का काम किया अगर कोई तो संत धर्मदास जी हैं। और सिर्फ 3 पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, तो 3 में से निश्चित है एक पद आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। देखिए, 3 पद है, सिर्फ 3 पद निश्चित है 7 नंबर के लिए पूछा ही जाएगा। गुरु पैया लगाओ नाम लखा दीजो हो, जन्म जन्म का सोया मनुआ, सबदन मार जगा दीजो हो, घट अंधियार नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जगा दीजो हो, विष की लहर उठत घट अंतर, अमृत बूंद चुवाए दीजो हो, गहरी नदिया अगम बुहाए, हे के पार लगा दीजो हो, धर्मदास की अरज गोसाई, अब की पार लगाए दीजो हो। गुरु की महिमा का वर्णन है, गुरु से निवेदन किया जा रहा है कि मेरा जो इस जीवन है, उस जीवन की नैया को इस संसार रूपी सागर से पार लगा दीजिए। कह रहे कि गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो हो, जन्म जन्म का सोया मनुआ, शब्दन मार जगा दीजो हो। मतलब मैं जन्म जन्म से सोया हुआ हूँ, शब्द रूपी बाण मारकर आप मेरा जो सोया हुआ मन है उसको जागृत कर दीजिए। अपने गुरुजी से, अपने साहेब से निवेदन कर रहे हैं धर्मदास जी। घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जगा दीजो। घट अर्थात अंदर, मेरा जो अंतर मन है वो अंधेरा है, उस अंधेरे अंतर मन को ज्ञान के दीप के द्वारा उसको प्रज्वलित करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। विष की लहर घटत उठंतर, और मेरे अंतर मन में, मेरे हृदय में विष रूपी, जहर रूपी, जो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बुराई है उसको दूर कर वो अमृत का संचार करने का निवेदन कर रहे हैं। गहरी नदियां अगम बुहाए, खे के पार लगा दीजो हो। गहरी नदियां मतलब इस संसार रूपी जो रहस्य है उसको कहा जा रहा है कि गहरी नदियां अगम बुहाए, खे के पार लगा दीजो हो, धर्मदास की अरज गोसाई, अब की पार लगा दीजो हो। अर्थात वो अपने गुरु जी से निवेदन कर रहे हैं बार बार कि हे साहेब, मेरी इस नैया को, मेरी इस जीवन रूपी नाव को आप इस संसार रूपी सागर से मुक्त करा दीजिए, पार लगा दीजिए। इसी प्रकार दूसरा जो पद है
नैनन आगे ख्याल घनेरा, जो ही कारण जग दौलत भर में, सो साहेब घटलिन बसेरा, का संझा का प्रात सवेरा, जहाँ देखूं तहाँ साहेब मेरा, अरत उरत बिच लगन लगी है, साहेब घट मा कर लिंडेरा, साहेब कबीर एक माला दिन्हा, धर्मदास घट ही बिच फेरा। अर्थात गुरु की महिमा का वर्णन है, कैसे गुरु अपने शिष्य को तमाम तरह की परेशानियों से निकाल लेते हैं और कह रहे हैं कि बिना गुरु के किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। ये धर्मदास जी कहते हैं। अंतिम पद है, भजन करो का भाई रे ऐसन पाए के, नहीं रहे लंकापति रावण, नहीं रहे दुर्योधन राई रे, माता पिता सुख ठाढ़े भाई बंद, आयो जमराज पकड़ ले जाही रे, लाल खम्ब पर देत ताड़ना, बिन सतगुरु को होत साई रे, धर्मदास के अरज गोसाई, नाम कबीर कहो गुहराई रे। कह रहे हैं कि भजन करो भाई ऐसन पाई के, मतलब इस शरीर को आप पाकर भजन करिए। भजन नहीं करेंगे तो बड़े बड़े जो जिनको घमंड था, जिनको गर्व था, वो चाहे लंकापति रावण हो, चाहे वो दुर्योधन हो, इतने बड़े कौरव सेना को लेकर उनको गुमान था कि मैं इस युद्ध को जीत जाऊंगा, महाभारत के युद्ध को, लेकिन घमंड किसी का काम नहीं आता है। और काम कौन आएगा? गुरु काम आएंगे, सदगुरु काम आएंगे। ये धर्मदास जी कह रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? माता पिता सुख ठाड़े भाई बंद, अगर माता पिता भाई बंधु सब अगर खड़े भी हैं, लेकिन जब यमराज आएंगे तो कोई मदद नहीं कर पाएंगे, और यमराज ले जाकर एक से एक दुख और तकलीफ देंगे, हमारे कर्मों का फल हमको प्रदान करेंगे। उस समय कोई भी तुम्हारा रक्षा करने नहीं आ सकता, और रक्षा कौन करेगा? सिर्फ गुरु करेंगे, सदगुरु करेंगे। धर्मदास के रज गोसाई, नाम कबीर कहो गोहराई रे। अर्थात धर्मदास जी अपने गुरु कबीरदास जी का नाम उच्चारण कर रहे हैं, उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। इससे 3 पद है, निश्चित है 3 में से 1 पद आएंगे। फिर हम देखें लखनलाल गुप्त जी का निबंध है, सोनपान निबंध, दशहरा पर आधारित यह निबंध। कैसे छत्तीसगढ़ी की परंपरा और संस्कृति रही है कि दशहरा के दिन हम सोनपान एक दूसरे को भेंट करते हैं, और राम के आने की जो खुशी है छत्तीसगढ़ी परंपरा में, उसको इस निबंध के माध्यम से कहीं न कहीं लखनलाल गुप्त जी पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। फिर सत्यभामा आड़ी जी का जो इस पुस्तक का संपादन भी है, इस पेपर का संपादक भी है। ये जो पुस्तक है जनपदी भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी, इस पुस्तक का संपादक भी है। तो आप संदर्भ ग्रंथ देते समय संदर्भ ग्रंथ में आप दे सकते हैं छत्तीसगढ़ी, जनपदी भाषा साहित्य छत्तीसगढ़ी में आप सत्यभामा आड़ी जी का नाम दे सकते हैं। सिख के गोट हमारी छत्तीसगढ़ी परंपरा रही है कि किस प्रकार से हम सिख मतलब चीजों को कैसे आसानी से दोहराते हैं, और उस प्रकार से किस प्रकार सिख के ही गोट है। जैसे कि कहा गया है कि जेहर दूसर बर खंडवा कोड़थे, तेहर अपने बुझाते। अर्थात जिसको हिंदी में कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, उस गड्ढे में वो खुद ही गिर जाता है, उसी को छत्तीसगढ़ी में सत्यभामा आड़ी जी कह रही है। पढ़े बर न कढ़े बर, गोट करे बर चटर चटर, पढ़े बर पढ़े फिर कढ़े नहीं, पढ़े लिखे बने करे तो चाल में परे कीड़ा। इस प्रकार से हम देखते हैं कैसे सिख के गोट है। और कह रहे हैं कि बाल बियासी रोपा धान, तेखर भूसा पछीने आन, मतलब बालक बियासी करने से और रोपा धान का जो उत्पादन है बहुत ज्यादा होता है। ये आड़ी जी कह रही है, और ये सही भी है। फिर हम देखें विनय कुमार पाठक जी, बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है दोनों कविताओं में से पद आ जाए परीक्षा में। सिख गोट भी आएंगे निश्चित है, लखनलाल गुप्त जी का भी आएगा, और कुल मिला के 6 आएंगे। 6 में से 3 आपको बनाना है। फिर विनय कुमार पाठक जी, तय उठा सूरज उठे, अर्थात किसान को कह रहे हैं कि हे किसान, हे श्रम देवता, आपके उठने से ही सूरज देवता उगते हैं। सूरज देवता आपके उठ जाने के बाद इस धरती में अपना प्रकाश फैलाते हैं। तो उसी को कह रहे हैं। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ, अच्छा लगेगा। तय उठा सूरज उठे, सुस्ताथस होके सामने। कह रहे हैं कि हे श्रम देवता, हे किसान, आपके उठने से सूरज उठते हैं, और आप जब आराम लेते हो तो शाम हो जाता है, मतलब आपके साथ साथ सूर्य भी अस्त हो जाता है।
रात घलो हो जाते जब लेथस बने आराम रे। और जब किसान आराम करने का समय आता है तो उस समय रात हो जाती है। जौन पानी लगता है छूथस वो गंगा जल हो जाते, और जिस पानी को तुम छूते हो वो गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जौन लकड़ी लगता है धरथस तुतारी हल हो जाते रे, और जिस लकड़ी को किसान पकड़ता है वो तुतारी और हल हो जाता है कृषि कार्य करने के लिए। जौन बीजा लगता है छूथस हो जाते सुखर पेड़ रे। और कार्य कितनी अच्छी कल्पना है कवि की, आप देखिए कि जिस बीज को तुम पकड़ते हो वो बीज डालते ही वो एक बड़ा सा सुंदर पेड़ का रूप ले लेता है। जौ रसदा ले रेंथस बन जाते हो हर मेड़ रे। और जिस रास्ते से आप चलते हैं वो कितना ही कटीला रास्ता क्यों ना हो, वो बहुत बढ़िया एक रास्ता बन जाता है। मेड़ का मतलब है गांव में जो लोग अपने खेत तक जाने के लिए एक पगडंडी का सहारा लेते हैं, वो मेड़ कहलाता है। जब काज में भिड़ जाथस बेरा हो जाते थाम रे। और जब काम में भिड़ जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है, कवि कह रहे हैं कि सूर्य देवता भी रुक जाते हैं। जब तक किसान का काम नहीं होता है वो उसी जगह निश्चित रह के वहीं स्थायी हो जाते हैं। ये कवि की कल्पना है। फिर कह रहे दो हाथ बढ़ाए आगू हो जाते जब वो काज रे। दो हाथ बढ़ाने से सभी कार्य आराम से हो जाते हैं। बूता शुरू हो जाते जब लेखस बने अंताज रे। और जब काम आप शुरू करते हैं तो उसके पहले अंताज अर्थात अनुमान लगा लेते हैं कि इसको हम कितने समय में कर लेंगे। तो कह रहे हैं कि अनुमान लगा लेने से ही आप किसान इतने महान हैं कि वो कार्यों को आराम से कर लेते हैं। जांगर पेरे तो भुइया माँ अन्नपूर्णा के राज रे। अर्थात अपने शरीर को होम करके, शरीर को जलाकर आप क्या कर रहे हैं, जांगर पेरे तो भुइया माँ अन्नपूर्णा के राज रे। और अपने शरीर पर शारीरिक श्रम करके अन्नपूर्णा अर्थात अन्न माता को उपजा रहे हैं। माटी सोना हो ही पछिना चुचवाही आज रे। और मिट्टी को भी सोना उगलना पड़ेगा, ये कह रहे हैं विनय कुमार पाठक जी। कह रहे हैं कि मिट्टी सोना हो ही मिट्टी सोना हो ही पछिना चुचवाही आज रे। जब श्रम हम करेंगे शारीरिक श्रम तो हमारे शरीर से पसीना निकलेगा, सिकर निकलेगा। तो उसी को कह रहे हैं कि माटी सोना हो ही पछिना चुचवाही आज रे। देह जुड़ाही झटकुन पर ही जब जो रहा घाम रे। और शरीर भी शांत हो जाएगा जब उस पर सूर्य का तेज प्रकाश पड़ेगा। तो कवि की कल्पना आप देखिए कैसे किसान के बारे में सभी बात करते हैं, लेकिन विनय कुमार पाठक जी कैसी कल्पना कर रहे हैं, और ये सही भी है। अगला पद देखिए, तोर तता तता बैला के बन जाते गाता छंद रे। जब किसान हल चलाता है तता तता कह रहा है तो उसी को कह रहे हैं तोर तता तता बैला के बन जाते गाता छंद रे। जब खेत होते राधा तय बंथस बेटा नंद रे। और खेत कृष्ण की प्रेमिका राधा बन जाती है और किसान कृष्ण नंद का बेटा कृष्ण बन जाता है। ये कह रहे हैं कवि, तोर खुशी ले खेत मन झुमर झुमर लहरावे रे। और किसान को खुश देखकर फसल भी लहराने लगता है। तोर उछाले गाँवे माँ नवा जिंदगी आवे रे। अर्थात किसान खुश है तो गांव के लोग भी खुशहाल हैं। तोर खेत के चारों खूब हो जाते चारों धाम रे। चारों धाम जाने की आवश्यकता नहीं है, आप खेत के जो चारों किनारा है मेड़ का, जो उसको छत्तीसगढ़ी में कोंटा कहा जाता है, और वो जो चारों कोना है वो चारों कोना चारों धाम बन जाता है, ये बन जाते हैं। ये पाठक जी कह रहे हैं। अब देखिए ये कविता, ये भी 3 पद है, 3 में से निश्चित है 1 पद आ सकते हैं। फिर आप देखिए एक किस्म के नियम, कैसे लोग अपने लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते, अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मिलता उनको। इस विडंबना पर ये चर्चा करते हैं कि ईश्वर भी एक किस्म के नियम कैसे करते हैं। देखिए, चैतु गौटिया यहाँ सबो दूध ला अमरा देते। चैतु गौटिया यहाँ सबो दूध ला अमरा देते। घर भर के सबो दाना दाना बर तरसते। और उपास में घर के दूध घलो नहीं पा सके। अर्थात जो चैतु है वो दूध दूहने का काम करता है, इतना दूध दूहता है पूरे दूध को वो गौटिया, अर्थात पूंजीपति, गौटिया का मतलब है पूंजीपति वर्ग
का यहाँ प्रतीक के रूप में लिया है पाठक जी ने, और उसको कह रहे हैं कि जब दूध वो चैतु दूध रहा है तो अपने घर के लिए नहीं रखता, घर के लोग उपवास रहते, दूध को जानते तक नहीं है, पूरे को उस पूंजीपति वर्ग गोंदिया के यहाँ छोड़ के आ जाता है। दूसरा बैसाखू देखिए, बैसाखू सेठ यहाँ जाके जांगर पेड़ के महल अटारी बनाते, घर भर के सबो छाव बर कलपते, फिर माटी के बेटा माटी के घर क्रिया नहीं बना सकते। बैसाखू देखो मिस्त्री का काम करता है, घर बनाने का काम करता है, लेकिन वो दूसरों के लिए महल अटारी बनाता है और घर के सभी लोग छांव के लिए भी तरसते हैं, अर्थात उनके सिर में छत भी नहीं है और माटी के घर कुरिया नहीं बना सका था। माटी के बेटा कह रहे, माटी पुत्र कह रहे हैं, माटी पुत्र अपने लिए माटी का घर भी नहीं बना पा रहा है, ये विडंबना देखिए। फिर देखिए जेठू, जेठू महाजन यहाँ सूत के ओढ़ना बना के दे आते, इज्जत ढाके पर जुन्ना कपड़ा घलो नहीं पा सके। कह रहे हैं कि जेठू महाजन यहाँ सूत के ओढ़ना बना के दे आते, घर भर के सबो चेंदरी बर लुलवाते, इज्जत ढाके बर जुन्ना कपड़ा घलो नहीं पा सके। कह रहे हैं कि देखिए जो जेठू है वो सूत का कपड़ा बनाने का काम करता है, लेकिन अपने जो घर के लोग हैं उनके वो एक चेंदरी अर्थात एक कपड़े के टुकड़े के लिए भी कैसे ललचाते हैं। पुसऊ देखिए, पुसऊ गांव में विष्णु भगवान के मंदिर बनाते, घर भर के सबो भगवान के दर्शन और प्रसाद बर तरसते, औ तो ओहर मंदिर के डेहरी नहीं चढ़ सकता। पुसऊ मंदिर का निर्माण करता है लेकिन वो उस मंदिर में जा नहीं सकता, डेहरी भी नहीं चढ़ सकता, लोग उसके प्रसाद के लिए तड़पते हैं, प्रसाद भी उनको नहीं मिल पाता, ये कह रहे हैं पाठक जी। फिर देखिए अंतिम में, चैतु भूख माँ, बैसाखू घाम माँ, जेठू इज्जत माँ और पुसऊ जाड़ माँ, जांगर चला चला अकड़ के मर जाते। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। कह रहे हैं चैतु भूख माँ, बैसाखू घाम माँ, जेठू इज्जत माँ और पुसऊ जाड़ माँ, जांगर चला चला अकड़ के मर जाते, विधाता के एहू एक किस्म के नियाव आए, अपन भगत सो बलि लेके या उंगला संसार के दुख ले उबारे के। देखिए कितनी बड़ी बात पाठक जी कह रहे हैं, तो हो सकता है ये भी आए या ये भी आए, हो सकता है दोनों में से एक आए या दोनों आ जाए। फिर मुकुंद कौशल जी का आप देखिए छत्तीसगढ़ी गजल है, जबरदस्त गजल है। फिर इसी में ध्रुव पाठ के कवि सुंदरलाल शर्मा, रामचंद्र देशमुख, कपिलनाथ कश्यप, छत्तीसगढ़ी दान लीला इनकी रचना है और ये नाचा के विश्व पितामह भी इनको माना जाता है। और कपिलनाथ कश्यप रामायण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद इनका है और क्या गजब का इन्होंने अनुवाद किया है। तो आप ये सारे चीजों पर आप इस प्रकार से देखें तो फिर अब ये तो रही संदर्भ प्रसंग की बात, व्याख्या की बात। अब आप देखिए जो दीर्घ प्रश्न है वो कैसे बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न इनसे बनेगा धर्मदास जी से। धर्मदास जी से क्या बनेगा कि छत्तीसगढ़ी साहित्य पर प्रकाश डालते हुए धर्मदास जी की काव्य कला पर प्रकाश डालिए इस प्रकार से, या संत परंपरा की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए संत परंपरा की प्रवृत्तियों को बताते हुए धर्मदास जी के योगदान पर चर्चा कीजिए या योगदान को रेखांकित कीजिए। फिर इसी में हम देखें, निश्चित है इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। फिर देखें इसी में लखनलाल गुप्त जी के निबंध सोनपान का सारांश लिखिए, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। या सत्यभामा अड़िंग जी सिख सिख के गोठ के माध्यम से समाज की किस सच्चाई को बताना चाहती हैं, यह भी पूछा जा सकता है। या काव्य कला की दृष्टि से सिख सिख के गोठ का वर्णन कीजिए। फिर विनय कुमार पाठक की काव्य प्रवृत्तियों को विस्तार से बताइए, प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है। और छत्तीसगढ़ी गजलकार मुकुंद कौशल की साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालिए, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। और इसी में एक प्रश्न ये भी बन सकता है अथवा में छत्तीसगढ़ी साहित्य की विकास यात्रा को संक्षिप्त में समझाइए या विस्तार से समझाइए। फिर हम देखें 3 संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको बनाना है, 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाना है और 4-5 आपको टिप्पणी दी जाएगी। तो टिप्पणी में सुंदरलाल शर्मा जी भी हो सकते हैं, देशमुख जी भी,
कपिल नाथ कश्यप भी, मुकुंद कौशल जी भी, विनय कुमार पाठक की कविताओं के बारे में भी, शिक्षक के गोट, सोनपान, धर्मदास, छत्तीसगढ़ी भाषा एक परिचय भी हो सकता है, और छत्तीसगढ़ी साहित्य की विकास यात्रा को संक्षिप्त में बताइए, यह भी हो सकता है। और फिर एक एक नंबर के 15 प्रश्न आएंगे, 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। वो पूरे पाठ्यक्रम से आप इतने को भी अगर याद कर लिए ना अच्छे से, तो निश्चित है आपका 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें। धन्यवाद।